जयंती 20/5/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है ये पढ़ाई बड़ी मज़े की है, क्योंकि आप सभी बच्चे इंडिविजुअल अपनी अपनी कमाई करते हो और वो कमाई भविष्य में आपके साथ चलने वाली है। साथ साथ बाबा ने कहा स्थायी खुशी, हर कोई चाहता है मैं खुश रहूं, लेकिन स्थायी खुशी में हम रहें उसके लिए विधि बाबा ने बताई है। इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, मनन चिंतन करना है, ज्ञान का ही मनन चिंतन करना है और किसी बात का चिंतन आदि नहीं करना है। साथ साथ बाबा ने कहा बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, इस देह को भी भूलना है, देह से संबंधित जो भी वस्तु व्यक्ति वैभव हैं उन सबको भी भूल जाना है। बस याद रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो सुनते हैं महावाक्य बाबा के। मीठे बच्चे, ये ज्ञान बड़े मज़े का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। क्वेश्चन है, अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? विधि और वंचित कौन रह जाता है? आंसर, यह है अविनाशी कमाई करने के लिए रात को व अमृत वेले जागकर बाप को याद करते रहो। अमृत वेले जाग करके बाप को याद करते रहो। विचार सागर मंथन करो। कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती है। तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई है। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज़्यादा जाते हैं वो इस कमाई से वंचित रह जाते। कमाना है पेट के लिए, लेकिन पेटियों के लिए नहीं, वो लोभ लालच हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कमाई करो, लेकिन इस कमाई को चलते फिरते उठते बैठते करते रहो। गीत के बोल हैं जाग सजनिया जाग। आत्मा रूपी जो अज्ञान अंधकार में सोई पड़ी है, उस अज्ञान नींद से शिव बाबा आत्मा रूपी सजनियों को कह रहे हैं जाग सजनिया जाग। ओम शांति। तो बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में बैठा। साजन कहो या बाप कहो, उनको पतियों का पति क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं। साजन को ब्राइडरूम कहते हैं, ब्राइडग्रूम कहते हैं। वह है निराकारी साजन। यहाँ साकारी साजन की कोई बात नहीं। निराकारी साजन को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साजन भी सजनी बिगड़ रचना कैसे रचे? तो बच्चे जानते हैं कि वह निराकार किस सजनी द्वारा रचना रचते हैं। वह है परम पिता परमात्मा, इसमें प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं। बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग सच खंड में जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। पुराना युग कहा जाता है कलयुग को। तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है हम यहाँ आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए, सन्मुख धारणा के लिए। बच्चों को सन्मुख जितना मज़ा आता है उतना सेंटर्स पर नहीं। तुम बच्चे सन्मुख हो और सेंटर्स वाले दूर हैं। यह बच्चों को समझाया है कि हर एक आत्मा रथी और परम पिता परमात्मा इस तन में रथी है। उनको कहा उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। है तो आत्मा ना, लेकिन वो है परम। वह सदैव परेते परे रहने वाला है। आत्मा ही जन्म मरण के चक्कर में आती है, बाबा सदैव परम धाम में रहता है। आता है, उसका रीइंकार्नेशन होता है, लेकिन आता है माँ के गर्भ में नहीं,
तन में प्रवेश करता है। भगवान को जब याद करते हैं तो नज़र जरूर ऊपर में जाएगी। ओ परम पिता परमात्मा रहम करो। सभी को पता है कि वह ऊपर में रहने वाला है। बाप अपने मुकर्रर किए हुए रथ में आए हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प इसमें रथी हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मा रथ द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर दैवी कुल हो जाए तो स्वर्ग में आए ना बाबा पाक, बाकी स्वर्ग में तो आते ही नहीं हैं। सत्युग हो जाए। श्री कृष्ण का शरीर सत्युग में होता है। बच्चे समझते हैं हमको बेहद का बाप बैठ तीनों कालों का ज्ञान दे, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। जो घड़ी बीत चुकी हूबहू रिपीट होगी। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था फिर रिपीट होगा। क्राइस्ट को भी अपना पार्ट रिपीट करना है, फिर उस ही नाम रूप काल से आने वाले हैं। तो बाप कहते हैं मैं भी अपना निराकार रूप बदल करके साकार रूप में आया हूँ। जरूर मनुष्य तन में आएगा ना, तब तो सुनाएगा। शास्त्रों में तो कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है। सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते हैं वह सब में प्रवेश करते हैं। कच्छ में मच्छ में किसी में भी आ सकता है, ऐसा समझते हैं, क्योंकि वो मानते हैं सर्वव्यापी हैं। जबकि खुद खुदा आकर के स्वयं भूमि पर आकर के कहता है कि बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मुझे परम धाम वासी कहा जाता है, मैं परम धाम में रहता हूँ, सदा शिव हूँ। अब बाप स्वयं कहते हैं सजनिया मैं आया हूँ तुमको जगाने, नई दुनिया स्थापन करने। जो सतयुग था वह अब फिर रिपीट होगा। अब नवयुग आने वाला है। दुनिया समझती है नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। यह मनुष्यों की बड़ी भूल है। अभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए हैं। दुनिया वालों के लिए जरूर नया ज्ञान है। सतयुग में देवी देवताएं होंगे और धर्मों का पता नहीं होगा। अभी और सब पुरानी धर्म हैं, नया देवी देवता धर्म गुम हो गया है। फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है। देवताओं के कुछ न कुछ चित्र हैं। समझते हैं सतयुग में बरोबर राज्य करते थे। वहाँ तुमको यह पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद कोई राम का राज्य आने वाला है। जो कुछ होता है जाएगा, तुम देखते जाएंगे। तुम कहेंगे एडवर्ड दी फर्स्ट, फिर सेकंड, आदि आदि। पीछे वालों को यह मालूम रहेगा कि फर्स्ट सेकंड एडवर्ड हो करके गए हैं। आगे फिर कब होंगे यह नहीं जानेंगे। ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहेगा। ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते हैं। वह भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा बिल्कुल ही न्यारी है। यह है ज्ञान। बाप और वर्षों को याद करना। अभी तुम जानते हो सतयुग में इतना समय राज्य होगा। त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे तो बच्चों को सीनरियाँ देखने में आती हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए, यह बुद्धि में है। यह है नई नॉलेज। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस संगम पर परम पिता परमात्मा रथी बना है ना। हम रथी आत्मा को वापस ले जाने। किस लिए परमात्मा रथी बना? हम रथी आत्मा को वापस ले जाने। हम सब रथी हैं। अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम आत्माओं ने 84 जन्म का पाठ बजाया। अब बाबा आया है
हमको सारा राज समझाते हैं। पति से आप समान पावन बनाते हैं। यह बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते। एक ही बाप के बच्चे कोई कारपेंटर होंगे, कोई सर्जन, कोई इंजीनियर होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तुम सभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम बैरिस्टर, सर्जन आदि नहीं बनते हो। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, जिससे हम पढ़ कर के सो देवता बनते हैं। ऐसा स्कूल कहीं भी नहीं देखा होगा जहाँ मनुष्य से देवता बन जाएं। ऐसा कभी आपने स्कूल देखा? नहीं देखा होगा। जो सब कहीं हम सो देवता पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है, फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे। बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे। यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। इसमें बहुत कमाई है, इस पढ़ाई में बहुत कमाई है। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं, उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं। ऐसे होता है, इतना प्यार है पैसे से। कमाई में फिर नींद नहीं आती। कमाई नहीं होती तो फिर उबासी नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी होती है। पैसे बढ़ाने का भी मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी रहें। बाकी पेट तो एक पाव रोटी ही मांगता है, कितना खाता है? थोड़ा सा। तुम बच्चों को इस दुनिया में ममत नहीं रखना है, ज़्यादा लोभ में नहीं जाना चाहिए। कमाई तो करनी है, लेकिन ज़्यादा लोभ में नहीं जाना चाहिए। उसमें भी बुद्धि योग भागता है ना, फिर अविनाशी कमाई से वंचित हो जाते हैं। नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है। तुम्हारी कमाई सेकंड बाय सेकंड है, गुप्त है ना, मन की है, तो सेकंड बाय सेकंड ये हमारी कमाई है। अगर फिर चलते फिरते बाप को याद करो तो बहुत भारी कमाई है। अगर हम चलते फिरते भी बाबा को याद करते हैं तो कितनी भारी कमाई है। और कमाइयाँ ऐसे चलते फिरते होती हैं क्या? यह तो वंडरफुल कमाई है। इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करते हो। लौकिक बाप को बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चे सुखी रहें, खाते रहें। इसमें बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता। अपने लिए 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं। कैसा मज़े का ज्ञान है। हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है। बाल बच्चे मित्र संबंधियों को भी नहीं याद करना, अपनी देह को भी याद नहीं करना है। बाबा को भले इस देह में आना पड़ता है, परंतु है तो देही अभिमानी। इस समय देह में आते हैं, आकर तुम आत्माओं को नॉलेज देते हैं अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते हो। बाबा भी प्रैक्टिकल करते हैं। बाप को याद करें तो आदत पड़ जाती है। अपने को भूला शिव बाबा याद रहता है। अपने को भूल शिव बाबा याद रहता है, क्योंकि शिव बाबा की इसमें प्रवेशता है। ये बाप समझाते हैं कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। लौकिक बाप के बच्चे को रहता है कि हम बाप की मिल्कियत के हकदार हैं। लौकिक बच्चे को रहता है कि हम बाप की मिल्कियत के हकदार हैं। तो इस ब्रह्मा को भी रहता है हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा की प्रवेशता है ना, तो वह नशा रहता है हम ब्रह्मांड के मालिक, प्रॉपर्टी का भी मालिक हूँ।
शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनते। मैं ब्रह्मांड का मालिक तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है। तुम भी विश्व के मालिक बनते हो ना। राजा चाहे प्रजा समझते हैं हम विश्व के मालिक हैं। जान गए हैं कि हम विश्व के मालिक हैं। यह समझने से भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। गाया हुआ भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ऐसे नहीं कि गोपी बल्लभ से पूछो। बल्लभ बाप को कहा जाता है। बल्लभ बाप को तो विश्व के मालिक पने का सुख पाना ही नहीं है। बाप कितना ऊंचा उठाते हैं। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं भी अपने ब्रह्मांड का मालिक अपने को समझता हूँ। सारी दुनिया में यह कोई भी समझ नहीं सकते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कहाँ ब्रह्म में लीन होना, कहाँ ब्रह्मांड का मालिक बनना, बहुत फ़र्क है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। खुद बाप कहते हैं जागो सजनिया, मैं हर एक बात तुमको नई ही समझाता हूँ। क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने थे? याद करो, बने थे ना। फिर पार्ट बजाया, अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। फिर तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। ये याद स्थायी रखनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। इससे तुमको बहुत खुशी का पारा चढ़ेगा। ये तो निश्चय करना चाहिए वह हमारा बाप है। बाप के सिवाय ऐसी बातें कोई समझा न सके। दिल में नोट करना चाहिए। यहाँ नोट्स लेते हैं स्मृति में रखने के लिए, फिर यह काम नहीं आएंगे। बैरिस्टर के पास बहुत किताब रहते हैं, शरीर छूटा खलास, पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। तो तुम बच्चों की भी तो यह एक ही पढ़ाई है। तुम जानते हो हम स्वयं ब्रह्मांड का मालिक। बाप हमको ब्रह्मांड का और सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता? बाबा ने समझाया है ये गीत घर में अपने को रिफ्रेश करने के लिए रखने चाहिए। अभी तो पॉकेट में पड़े हैं, जन जन के गीत सुनते रहते हैं। कोई कोई समझते हैं ज्ञान में आने से हमको घाटा पड़ा है। घाटा फ़ायदा तो पुरानी दुनिया में है ही। आज कोई वजीर है, किसी ने शूट किया तो खलास, सबको घाटा पड़ता रहता है। किन की दबी रही धूल में, किन की चोर लूट ले जाए, किन की आग लगाए। सफली होगी उनकी जो नाम धनी अर्थात ईश्वरीय सेवा में लगाए। सबको घाटा ही घाटा है। ये धूल है ना दुनिया। सिर्फ तुम बच्चों को सदा काल के लिए फ़ायदा है, भविष्य में सो भी 21 जन्मों के लिए। बाकी सारी दुनिया है घाटे में। ये सब ऋण के पानी मिसल यानी मृग तृष्णा के समान है। किसी को भी मालूम नहीं है कि ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। सब कब्र दाखिल हुए पड़े हैं। तुम यह सब कुछ जानते हो। तुम्हारे में भी बहुत होशियार हैं, उनको मालूम है ये दुनिया जैसे भंबोर है। सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। यादव कौरव सब कब्र दाखिल हुए थे। बाकी पांडवों की विजय हुई थी। विश्व पर अर्थात नई दुनिया पर विजय पाई, क्योंकि तुम पांडव ईश्वर को जानते हो, उससे प्रीत रखते हो। जितना जो प्रीत रखते हैं, जितना जो याद करते हैं, उतनी वह कमाई करते हैं। ऐसा कभी सुना? भारत का प्राचीन योग बहुत नामी ग्रामी है। ये बाबा भी नहीं जानते थे। ब्रह्मा बाबा भी इस राजयोग को, कर्मयोग को, बुद्धि योग को नहीं जानते थे। अब सब बातें बुद्धि में आ गई हैं। बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुमको सुनाता हूँ वह सतयुग में नहीं रहेगा।
वहाँ तो तुम्हारी प्रारब्ध के सुख का पाठ है, जो कल्प पहले चला था वही चलेगा। ये ज्ञान बाप एक ही बार आकर के देते हैं और अंत तक देते रहेंगे। तुम भल कहाँ भी हो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, स्वदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले। कहाँ वह भक्ति मार्ग की कहावतें, कहाँ यह ज्ञान की बातें। मनुष्य जब मरने पर होते हैं तो हाथ में माला देते हैं, कहते हैं राम राम कहो तो सदगति हो जाएगी। हाँ? सारी उम्र भगवान को याद ना किया, अंत में कैसे याद आ जाएगी। जो सारी उम्र किया वही तो बुद्धि में बातें रहती हैं, वही अंत में भी रहेंगी। तो बाबा बता रहे हैं ऐसा वहाँ पर कहते हैं, परंतु राम कौन है, कहाँ है, कोई भी जानते ही नहीं। कोई राम को, कोई हनुमान को याद करते हैं। अनेकों को याद करना, इसको भक्ति कहा जाता है। अब तुम एक को ही याद करते हो, जो तुमको ज्ञान दे, तुम्हारी सदगति करते हैं। उस एक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो एक को याद करना माना ज्ञान, अनेकों को याद करना माना भक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। दूसरी पॉइंट है, एक बाप से सच्ची प्रीत रख कमाई करनी है। हम आत्मा इस देह में रथी हैं, रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है, नए ते नए ऊंचे से ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, नया दिन नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड हर संकल्प नए ते नया है, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज़ फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारियों में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेगी। स्लोगन, मायाजीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। मायाजीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। अव्यक्त इशारा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ व्रति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। ओम शांति।